चारों घोड़ों पे पैसे लगा के रख लेता हूँ। सही है। जो भागना शुरू कर देता उसमें पैसे डालना शुरू कर देता हूँ। और बाकी से निकाल देते हैं। बाकी हाँ, पीपीएल से निकाल दिया, उससे निकाला इस तरह के उसमें 5-5 सौ शेयर पड़ा हुआ है। तो रेटिंग एजेंसियों ने तो बड़ा पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान जो बड़े क्राइसिस से निकल गया है और कोई मसला नहीं है, सी प्लस रेटिंग बरकरार है, तो सी ये है। तो तीन पिछले हफ्तों में रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को खतरे से बाहर कह दिया। तो आप इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान सच कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं है बड़ा? तो हमें पहले ही पता है कि एयरलिंक ने करेक्शन लेनी है। चार्ट्स तो हर चीज बहुत पहले बता देते हैं। और ये जो अब ऑटो वाटो की बात कर रहे हैं, तो आप ये वो 44 EM में लगा के रख लें, वहीं पे आके रुक जाएंगे, देख लीजिए। एक और बात बताएं, वो अडियाले से मुझे आता है कि एक चीफ तो अडियाला में है, तो हम्म। दूसरा जो चीफ है वो कोर्ट मार्शल हो रहा है उसका। यार ये इनको छोड़ दे, मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता ना। मैं ये इसको इसको लानत भेज दें, कोई बात नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिसने जिंदा रहना है पाकिस्तान में, वो अपने पैसे पे 3 से 3.5% महीने का कमाएगा तो वो जिंदा रहेगा। कैसे? हाउ? मार्केट से भाई, और कैसे? जैसे हम कमाते हैं। कैसे 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 आप बताएं ना, एक्सप्लेन करें। मैं यही बता रहा हूं। तो उसके मामले में फिर आपने अपनी प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि पावर है, बैंक्स हैं, ऑयल है, और ये जो है वो क्या है, फर्टिलाइजर। ये चौथा है फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर। तो ये वही तो ये वही तो ये मैं शुरू में कह रहा था कि जब किसी ने कहा ना मुझसे कि वाइंड अप में कर रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई अभी हमने कल ही पूरी टीम ने हमारी एक शीट बनाई है, टॉप टॉप सबसे टॉप जो स्टॉक्स हैं वो बना के दिए हैं डिविडेंड में। तो वो लेके क्यों नहीं बैठते हो? अगर आपसे स्क्रीन नहीं देखी जाती और आपको जो है ये अप एंड डाउन नहीं देखी जाती, आपको समझ नहीं आती, तो बोला है उसमें मजा नहीं आता। अक्सर लोगों से मुझे पूछता हूँ ना एज ब्रोकर, एज एडवाइजर, तो कहते हैं उसमें मजा नहीं आता, वो कैसे डिविडेंड आएगा, महंगा लेवे सस्ता लेवे। जो उनको थ्रिल चाहिए ना, जो जो एड्रेनलिन रश चाहिए प्राइस का अप एंड डाउन का, जो बात का जो चटखारे चाहिए, जो गॉसिप चाहिए, जो जो वो व्हाट्सएप ग्रुपों में बात करते हैं, वो नहीं मिलता उनको। अदरवाइज तो देखे ना, सिंपल है। अभी माड़ी ने दिया, एफएफसी ने दिया, पॉल ने दिया, ईफड ने दिया, ये 10 12 15 कंपनी तो रेगुलर देती है। यूबीएल ने दिया, मिजान ने दिया, हब पावर देने लगा है इंशाल्लाह। तो वो लेके अगर बैठ जाएं लोग और दो दो पांच पांच 10 10 शेयर डालते रहें, तो स्क्रीन देखने की भी जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ये तो मैं बता रहा हूँ कि उनके अंदर जब हम अगर देखें ना, अगर हम खाली इनकी डिविडेंड यील्ड को देखेंगे, तो वो तो 20-25% के करीब ही निकलती है ना। नहीं, कभी कभार तो ज्यादा बन जाती है ना, अगर वो कभी कभार जो वो कभी अगर। कभार वाली बात, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी को आर्ट एंड, जब मैंने एक बात कही है कि ये एक आर्ट एंड साइंस है, तो इसी के अंदर से हमने मजीद देखना है ना कि ये तो हमारा पक्का पक्का 20-22% का रिटर्न है। एग्जैक्टली, हाँ यही मैं करूँ। अब इसको हमने 45% पे लेके जाना है। कैसे? सही है। हाँ, वो ये होता है कि फिर आपने वो देखना होता है कि उसका हिस्टोरिकल मूवमेंट है ना चार्ट की, वो आपके सारा वक्त जेहन में रहनी चाहिए कि ये जो स्क्रिप्ट है, या स्क्रिप्ट है सॉरी, ये किस किस टाइम पे इसकी मूवमेंट होती है। हम्म। समझ आइए ना, उसका हर एक चार्ट की हिस्ट्री है, और आप वो उसको जो खोल के वो देखें। जो वो जो वो जो चैनल चैनल बनाना आप सिखाते हैं, वो जी जी बताया जी था आपने। जी 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 जी। तो उसी चैनल में इसी ने मूव करना है। सही है। जब बिल्कुल वो सही। मीटिंग आ रही होती है तो उस वक्त वो करीब होता है, उस वक्त 12 o'clock के, लेकिन उसी चैनल में वो 3 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, 8 दफा साल में मूव कर रहा होता है, सिक्स ओ सही है। क्लॉक और 12 o'clock पे। सही है। तो जिस बंदे को 6 o'clock 12 o'clock का पता ही नहीं है, जिसको चैनल बनाने नहीं आते, तो वो कहाँ से खेलेगा 12 दफा। असल में एक और मसला भी, अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा रुकते हुए आप ऑडियंस को बता दूं जो देख रहे हैं, ये लास्ट एपिसोड है सीजन 1 का। सीजन 1 का इसलिए कि ज़रूर हम दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, और ये प्रोग्राम 100 प्रोग्राम होंगे। हमारा एक टास्क है, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे, खत्म फिर भी नहीं करेंगे। तो लास्ट प्रोग्राम इसलिए है कि डॉक्टर साहब, एक तो अभी कोर्स शुरू होने वाला है 30 अगस्त को। डॉक्टर साहब की जो चैनल की बात चल रही है, डॉक्टर साहब का टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स कोर्स है, 30 अगस्त को 4 क्लासेस होती हैं। उसके अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें हमने कॉम्प्लीमेंटरी रखी हुई है जैसे कि पब्लिक ग्रुप है, एक पूरे साल की सब्सक्रिप्शन है उसके साथ, फिर पीडीएफ बुक है, और एक इन्वेस्टमेंट वेबिनार है, वो भी आपको फ्री होता है। तो ये जो कोर्स है उसको सीखने के लिए अभी आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है मुफीज अजीज साहब को, 0334 297 6747। ये टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो हो रहा है, उसके बाद डॉक्टर साहब जो है वो एक काम से अपने यूएसए जाएंगे।
उसके बाद फिर वापसी आते हैं तो हम क्या शेड्यूल रखते हैं, एडवांस कोर्स पे जाते हैं। जब सेकंड सीजन शुरू करेंगे तब आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कोर्स जो है वो ये हो रहा है, और उसके बाद एक लंबा गैप होगा। तो जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, ये चैनल थ्योरी, ये डॉ थ्योरी, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तमाम चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो अभी अभी व्हाट्सएप करके अपने आप को इनरोल कराएं। नेक्स्ट 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 वीक मतलब 30 अगस्त को क्लासेस शुरू हो रही हैं। 033429767747 फीस अजीज साहब। जी सर, कंटिन्यू। अच्छा, अब ये ऑयल के अंदर मैं आपको देखें ना, ऑयल सेक्टर में काम करने का तरीका। हम्म। मैंने इनिशियली सारे पीपीएल भी ले लिया, ओजीडीसी भी ले लिया, पोल भी ले लिया, हाँ। और वो चौथा कौन सा इसमें माड़ी। माड़ी। हम्म। अब वो माड़ी मैंने 500 शेयर रखा हुआ था। सही। इसने आपको पता है ये जिसने जब इसने डिविडेंड अनाउंस किया और बोनस, उससे 3 दिन पहले इसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। सही है। अब लगभग वो तो मैं सपोर्ट बड़ा में। परेशान कि मैं कि ये पिछले 8 महीने से ये एक ही वैल्यू पे चलता आ रहा है, हम्म। कभी फायदा नहीं हुआ उसमें। मतलब वो 50 रुपए ऊपर 50 रुपए नीचे, 500 शेयर में क्या होना है मुझे बताएं। सही तो है। मैं उसको रोज देखता रहता था कि अच्छा भी ये है। एकदम जब उसमें मूवमेंट शुरू हुई ना, तो मैंने हम्म। उसमें से बगैर वजह के ही 2,000 शेयर लेके डाल दिया। मैं कहा सही है। इसमें मूवमेंट आ गई है। सही है। उसने मजे से वो बोनस भी अनाउंस कर दिया और वो भी कर दिया। सही अब है। वो मेरे वॉच लिस्ट में ना होता तो मुझे ना हम्म। पता चलता। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो आप कौन सा को सारा वक्त देख रहे होते हैं, हाँ, हर नामुमकिन वक्त देख भी नहीं सकते, हाँ। तो शेयर को आप स्क्रीनों पे लगा के बैठे हो कि किस में नहीं कर सकते। मूवमेंट आई है। या तो मेरे पास कोई 40-50 बंदा हो और उससे मैं कहूँ हाँ। अभी लगा के रख लो, सारे खोल लो स्क्रीन अपनी। सही है। तो मैं तो एक इंडिविजुअल आदमी हूं, तो मैंने तो यही देखना था कि भाई मैंने ये चारों शेयर को, कि जब मैं कहता हूँ भाई ऑयल में काम करें तो चारों के पैसे, चारों में मैंने आपको कहा ना कि चारों घोड़ों पे पैसे लगा के रख लेता हूँ। सही है। जो भागना शुरू कर देता उसमें पैसे डालना शुरू कर देता हूँ। और बाकी से निकाल देते हैं। बाकी हाँ, पीपीएल से निकाल दिया, उससे निकाला इस तरह के उसमें 5-5 सौ शेयर पड़ा हुआ है। लो, कम से कम चीजें पड़ी हुई। हाँ, तो अब पोल के अंदर पहले ही पोजीशन लेके रखी हुई थी, क्योंकि उसका डिविडेंड आना है 50-60 का या 70 का या सही 100 है। का। सही है। तो सही है। वो तो मैं 420 रुपए से या 410 रुपए से उठा लिया था। मतलब आपका आपका कहने का मतलब है कि एक आइटम जो डिविडेंड तो देता ही देता है, लेकिन उसके अंदर जो कैपिटल अप्रिसिएशन है उसको फाइंड आउट हाँ करने का तरीका ये है कि जैसे ही मूव करे उसमें मजीद पैसा डाल। हाँ जी। अच्छा, इसी तरह सीमेंट्स के अंदर आप देख लें, 4 कंपनियां हैं, एक लकी है, एक पाइनियर है, इसी तरह कोहाट है, और एक वो है, क्या नाम है। अटक सीमेंट। नहीं 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 नहीं, ये ठट्ठा लैगर्ड्स। ठट्ठा, चिराग चिराग और ठट्ठा। नहीं, चिराट भी हल्का है। 4 कंपनियां बताएं, एक बार एक 4 कंपनियां सीमेंट के अंदर भी रखता हूँ। जो आम तौर पे होता ही है कि पाइनियर ही भागना शुरू करता है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले पानी भागता है, नो डाउट। ठीक है ना। तो जब वो भागता है तो बाकियों में मैं पैसे नहीं डालता, तो पाइनियर में पैसे डालना शुरू कर देता हूँ। इसी सही तरह है। जब लकी भागता है, लकी में पैसे डाल। यानी कि वो मेरे सामने पड़ी हुई है वॉच लिस्ट। मतलब आपने 3 सेक्टर हैं, तो आपने टोटल मिला के आपकी टोटल वॉच लिस्ट है वो 20-22 शेयर्स की बनती है। वॉच लिस्ट, जो वॉच लिस्ट से मुराद पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो से मुराद 5-5 सौ 1,000 शेयर पड़ा हुआ है सब में। हम और आप उसमें जो चलना शुरू करते हैं उसी में अपने पैसे को सेक्टर वाइज बढ़ाते हैं, उस उसी में आइटम में। कैश इन हैंड होता है। सही है। जो जिस बंदे का कैश इन हैंड नहीं है वो कारोबार ना करे। सही है। क्योंकि ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये कैपिटल मार्केट्स का तो नाम ही कैपिटल मार्केट है। हाँ। पैसे के तो बगैर क्या होगा। पैसा नहीं है तो फिर काहदा कैपिटल मार्केट खेल रहे हो तुसी। सही है। सही है। इक्विटी, इसका नाम ही इक्विटी मार्केट है, तो कैपिटल तो मार्केट है। तो तो उससे फिर आपकी शेयर इन हैंड, प्रॉफिटेबली। शेयर इन हैंड इसका मसला नहीं है, इसका मसला कैश इन हैंड का है। जी जी, वो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इससे इससे जो है वो दो चीजें मेक श्योर रहती है ना। एक तो कंपनी आप चूज जो करते हैं वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक होता है, जी और दूसरा उसकी जो एप्रिसिएशन है, कैपिटल एप्रिसिएशन, वो भी पकड़ में आ जाती है। तो आपने जो पहले मिसाल दी थी कि 20 से 40% कैसे करते हैं, वो ये तरीकों में से एक तरीका ये। यही एक तरीका है। ठीक, ये अच्छा, यही तरीका है। सही, जी, गुड। तो इसी को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिल शेर हो जाएगा कि भाई, क्योंकि अब देखे ना, फर्ज करें कि मैं किसी ये सटा मटा शेयर के अंदर बैठ जाऊंगा, तो वो आज ऊपर का लॉक लग रहा है, कल को नीचे का लॉक लग रहा होगा, तो मेरे तो साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये काम। हाँ, दिल दिल की धड़कन ऊपर नीचे। हाँ हाँ हाँ, तो मैं अपने दिल की धड़कन को मैं चाहता ही नहीं इस तरह हो कि भाई आज ऊपर कल नीचे, कल ऊपर आज नीचे। तो ये एक और भी इसमें फायदा हो जाएगा कि अगर वो शेयर नहीं बढ़ता या नहीं परफॉर्म करता, बस इनिशियल आपको दिखा के मूवमेंट आ रही है, तो लेटर ऑन आपको सेफ साइड ये है कि वो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड
आपको मिलता रहे। वो तो आ ही रहा है। अच्छा चले, एक आज के सवाल शुरू करते हैं। सब मैं वो पहला जो सवाल किया था, जिस पर आपने कहा नहीं छोड़ो सियासत को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। लोगों ने बड़ा सवाल किया कि एक तो साहब अडियाला में है, और दूसरे सो कॉल्ड उसी के साथी जो थे उस वक्त के, वो आजकल जीएचयू की उसमें कोर्ट मार्शल में। तो ये क्या सियासत में कुछ होने जा रहा है? जो क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, या फिर हम 2-3 हफ्ते बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तो पहले जो थोड़ा इंस्टीट्यूशनल बुरहान नजर आ रहा था, वो जरा तो थमा हुआ सा है। तो ये जरा, ये मुल्क कोई खराबी में है? मुल्क में सियासत का कोई मसला नहीं है, क्योंकि सियासत में जितनी देर तक एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व ना हो, पाकिस्तान में सियासत कभी चली ही नहीं। मैं आपको पता है, एग्जैक्टली मैं exactly। सारी जिंदगी सियासतदानों में ही रहा हूँ। जी। जिंदगी भर सियासत में ही गुजर गई है, ठीक है ना। तो और मैं पाकिस्तान के वो जो टॉप 2-3 होते हैं उनके अंदर ही रहा ना। नहीं, मैं वही पूछ रहा टॉप हूँ। 2 है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो ये जो आईनी बहरान था, जी जी। इंस्टीट्यूशनल्स, तो क्या अभी तो बहरान जो उसको? होता है ना, वो बहरान सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के अंदर होता है। सियासत में कोई बहरान नहीं होती, क्योंकि तो इस सियासत में इस तो एस्टेब्लिशमेंट प्लस सियासतदान एक है। हाँ, इस पे तो मतलब इस अगर वाले। अगर वो अडयाला साहब भी इक्तदार में आएंगे, तो वो हम्म। अलोन नहीं आएंगे, उनको एस्टेब्लिशमेंट की मदद की जरूरत है। मतलब क्यों, मैं आपको ये सारी बातें, मैं चले मैं आपको ये भी समझा दूं। पाकिस्तान का जो मुआशरा है ना, हम्म। वो मतलब आप बांग्लादेश के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो उनकी एक जुबान है बंगला, हाँ, और एक हमारी। रिलीजन है मुस्लिम, हाँ, और एक ही एथनिसिटी है, उसका नाम है बंगाली। बंगला से याद आया, और हमारी जुबानों का पूरा बना हुआ है बंगला। जी, हमारा पूरा बंगला है। जी। कराची वाला सिंधी से नहीं मिलेगा, सिंधी वाला कराची से नहीं मिलेगा, सिंधी सारे मिलके पठान से नहीं मिलेंगे। अ, हमारा पठान से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाबी जो बिल्कुल ही ठंडा माठा काम है, ठीक है ना। अ, जो आएगा उसको सलाम। सही और है। उसके बाद बलोची जो है वो इनकलाबी हैं। हम्म। तो लिहाजा यहाँ पे हर एक बंदे की 1.5 ईंट की मस्जिद अलग है। मैं वही और तो पूछ हर रहा हूँ एक का ना, ये तो ठीक है ये हर सब। एक का इस्लाम भी अलग है, हर एक हाँ, का कल्चर भी अलग है, हर एक की जुबान भी अलग है, ठीक है। सो लिहाजा ये तो इनके अंदर तो कोई यूनिटी का फैक्टर नहीं है। हमारा सिर्फ यूनिटी का एक ही फैक्टर है, वो है फौज। आर्मी। ठीक है। तो जिस भी बंदे ने हुकूमत करनी है, जिस बंदे ने भी सियासत में आना है, तो उसको आर्मी की जरूरत है, क्योंकि वो जिसके पास बंदूक है वही लोगों को डरा धमका के तो सीधा रख सकती है। जी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये, मैं ये तो सवाल सवाल मेरा वापस वही है ना, कि ये जो साबिक आईएसए चीफ पकड़े गए हैं, तो उसका कोई आईनी बहरान का खदशा है कि नहीं? ये थम सा गया नहीं नहीं। मामला? नहीं नहीं, कोई खदशा नहीं है। वो तो तो जिसके इसको पास कहीं, बंदूक, तो इसको कोई कोई मतलब। कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, और भाई नेक्स्ट पे जिसके चलते हैं पास वो। बंदूक है उसी के पास, उसी की जिसकी लाठी उसकी भैंस। यार कभी आज तक बस तो बगैर लाठी के भी भैंस को हंका गया? तो लाठी सलामत है, बिल्कुल कवर है, बिल्कुल लाठी से, कवर्ड है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो तो लाओ माल को। मैंने लेकिन उसके लिए इफ एंड बट का लफ्ज इस्तेमाल किया कि अदलिया वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट का टकराव नहीं अभी होना पूरी चाहिए। अदलिया तो ठंडी सी पड़ी है, कोई नजर तो नहीं आ रही पास। पता नहीं, ये तो मुझे उसके पास कौन सी कोई बंदूक है। वो अगर सारे इसी चीज पे बैंक कर रहे हैं ना कि फर्ज किया कि जजों ने फैसला दे दिया, हाँ जी। फर्ज किया, और उनके पास तो कोई बंदूक नहीं है फैसला इंप्लीमेंट कराने की। वो सही है। कहते हैं हुकूमत कहती है सॉरी कि हम तो नहीं आपके अमल करते। तो क्या एग्जैक्टली कर exactly। लेंगे? पार्लियामेंट से हैं? अप्रूव नहीं करा, हाँ। कुछ पार्लियामेंट से करें, मना वहां कर पे दिया। पार्लियामेंट खड़ी हो जाती है। सो जी। वो क्या कर लेंगे? तो चाहे उनको सही है। एस्टेब्लिशमेंट ही खड़ा करे, ठीक है ना। तो होता ये है कि फिर पीछे रह जाती है आवाम। हाँ। लो जी, 60 साल का, तो 60 साल से ऊपर हो गया मैं। हाँ। मैंने आज तक अवाम को बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मदद के निकलते नहीं देखा। बात ही खत्म हो गई। तो लिहाजा जो बंदा इस गलत फहमी मेरे साथ जब मर्जी कौन सा मर्जी बहस मुबाशा कर ले, तो ये कहना पड़ेगा हमको, फौजी इंकलाब जिंदाबाद ना। बस जो भी मर्जी कह ले। अच्छा, पाकिस्तान निकल गया खतरे से? क्योंकि वो रेटिंग एजेंसियों ने तो बड़ा पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान जो बड़े क्राइसिस से निकल गया है, और कोई मसला नहीं है, अब C+ रेटिंग बरकरार है, तो सी ये है। तो तीन पिछले हफ्तों में रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को खतरे से बाहर कह दिया। तो आप इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान ऐसा सच कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं है बड़ा? पाकिस्तान उसी तरह ही क्राइसिस के अंदर है। हम्म। इसी वजह से मैं, नहीं तो मैं अपने सेक्टर्स केमिकल और टेक्सटाइल और चीजों में ना ले जाऊं। नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन रेटिंग एजेंसी का आप क्या मानते थे वो? ये कोई रेटिंग है? CCC+, CCC- और CCC या क्या? जिस दिन आप AAA+ आएंगे तो मुझे, मैं कहूंगा नहीं कि हम निकला है।
नहीं, मतलब ये है कि उन्होंने कहा अभी तो जो है हालात सस्टेन हो गए हैं, उसके बाद बेहतरी की तरफ तो उम्मीद है। आगे तो हम गिराई की तरफ जा रहे थे ना, तो अभी तो कोई सब समझें कि शायद कोई लीकेज थोड़ी बहुत ही कोई रुक गई हो, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो उससे क्या मतलब है कि उससे मेरी आपकी सेहत पे, मैंने तो ये देखना है कि मेरी और आपकी इकोनॉमी पे, मेरी और आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ा है, मैं और आप अमीर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हम्म। फिलहाल तो नहीं हो रहे। नहीं, तो मतलब आप इत्तेफाक नहीं करते ज्यादा उनके उससे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो रिसेशन चल रहा था अभी पिछले दिनों में, कि रिसेशन की बड़ी न्यूज थी, जापान जो है 16,000 पॉइंट गिर गए, और वहां पर जो है वो माइनस में चला गया इंटरेस्ट रेट, मतलब पॉजिटिव आ गया फर्स्ट टाइम एवर। और गोल्ड जो है ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा एवर टाइम हाई है। ऑयल फिर जो है नीचे जा रहा है। तो ये जो इतना सारा, जो फाइनेंशियल मार्केट जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही है तमाम किस्म की, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, टी बिल्स नीचे जा रहे हैं, सेविंग सर्टिफिकेट नीचे जा रहे हैं, और इन्फ्लेशन जो है रुक सी गई है। अजीब ढंचक का निज़ाम जो चल रहा है सारा फाइनेंशियल मार्केट का, जो कि काफ़ी अरसे बाद ऐसा है, अनसर्टन किस्म का है। हर रोज हर 2 दिन बाद कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर से ऐसा लगता है कि यार सब कुछ सही चल रहा है तो मार्केट तो क्या होगा। तो सबकी सब मार्केट को, तो ये रिसेशन क्या होने वाला है, आप देख रहे हैं रिसेशन? सर, इसमें मसला ये है कि आप ये देखिएगा कि कोविड के बाद तमाम मार्केट्स ने अपने टॉप्स लगा लिए। अगर आप टेक्निकल्स पे बिलीव करते हैं जी। तो ये आपको समझ आनी चाहिए कि जब आपके टॉप्स लग जाते हैं तो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रही होती है। हाँ, मिसाल के तौर टॉप मतलब अमेरिका हो, अब जापान हो, सब। चार्ट पे टॉप लग गया ना, आपने जिन जिन प्रोडक्ट्स के अब टॉप लग गए हुए हैं, जिन जिन शेयर्स के टॉप लग गए हुए हैं, वो उन्होंने करेक्ट करना है कि नहीं करना? नहीं, वो तो सही है, वो तो आपकी बात सही है। तो टॉप पे जाएगी तो नीचे आएगी, बॉटम पे आएगी तो ऊपर जाएगी, तो हाँ, तो अब फैक्ट है। मार्केटों ने टॉप लगा लिए हुए हैं, सारी मार्केटों ने अपने एवर हाई लगाए हुए हैं। अच्छा, लगा चुकी है, मतलब टॉप लग जी। चुका है। हाँ जी। करेक्ट कर तो रही है। अब या तो एकदम चांद और जमीन मिल जाए तो वो तो एक नया मार्का आ जाएगा जमीन में, लेकिन है कि जो सही है। मौजूदा सूरत हाल में हर एक मुल्क की एक कैपेसिटी होती है ना। नहीं, वो तो सही है, जैसे गोल्ड है उसने हाई मार दिया वापस। हाँ, हाई मार दिया, अब वो थोड़ा करेक्ट करेगा, 10-15% का, 20% का, चाहे उसका अगला हाई बेशक $3,000 हो। अच्छा अच्छा, मतलब करेक्शन पीरियड होता ही होता है। करप्शन तो हर हालत में होनी होती है, तो जैसे ही हो नहीं। रही होती है लोग, आप ये जो हर्ड मेंटेलिटी, यही मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जहाज रुकने से पहले सारा जहाज खड़ा हो जाता है। हाँ। ट्रेन आने से, ट्रेन अभी रेंग रही होती है स्टेशन पे, भगदड़ मच जाती है। ये हर्ड मेंटेलिटी है, ये तो 100 साल से, 1000 साल से ऐसी ही चलती नहीं, आ वो रही तो है। वो तो आपकी बात सही है, रिएक्टिव एटीट्यूड तो हम देखते हैं, एक दिन के मार्केट में गिरती है तो परेशान हो जाते हैं, बढ़ती है तो हाँ, समझ नहीं आता। फियर लोग ऑफ वो मिसिंग आउट एकदम है। परेशान हो जाते हैं नहीं, कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सवाल सवाल जो है मेरा अभी तक कायम है ना, कि रिसेशन जो है जिसकी जो बात ज्यादा है, क्या वो होने जा रहा है रिसेशन? अमेरिका में हो सकता है रिसेशन? देखिए, जब वो पहले रिसेशन आते थे ना, तो वो डिजिटल वर्ल्ड नहीं थी। उस वक्त तो नहीं थी, हाँ। अब जो है वो आपके बहुत पहले से खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाएगी रिसेशन आने से पहले। जिस दिन वॉरेन बुफे टाइप जो लोग हैं और बिल गेट्स टाइप लोग हैं वो सारे कैश पे आ जाएंगे ना, उस दिन मैं कहूंगा रिसेशन आ गया। अभी कोई जब रिसेशन तक वाला। जब तक ये अपने इनकी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं, तो इसका हम्म। मतलब है कारोबार चल रहे हैं। तो ये जो स्यापा डाल देते हैं, शोर शराबा कर देते हैं, ये भी कोई माल वाल छुड़ाने की कोई टेक्निक होती है कोई? तो नहीं यार, डेली नॉइस तो फिर अपनी जगह पे ही होती है ना, मतलब कि लोग डेली नॉइज। देखें, ये जो फॉरेन करेंसी जो होती है उसके अंदर भी तो देखें ना, डेली नॉइस पे ही लोग कमा रहे होते हैं ना, नहीं तो अदरवाइज जो लोग बैठे हुए हैं डॉलर लेके या येन लेके, वो उन जो जो बैठे हुए हैं वो सही और ही बात। लोग हैं। मतलब है कि वो कोई इस तरह थोड़ी कहता है कि आज भाग गया कल आ गए, आज भागे कल आ गए। वो इतने बड़े बड़े बैंक, इतने बड़े बड़े फंड्स, ये सारी सही करेंसियां बात। लेके बैठे हुए हैं ना। वो वो तो मॉल। 6-6 महीने, साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल के लिए करेंसी लेके बैठे रहते हैं। और वैसे भी मैंने देखा था कि जो फंड्स वगैरह हैं, जिनकी जो पोजीशन है सबकी, जो हक्को वगैरह सब, वो भी है, लेकिन जो डेली वॉलेटिलिटी है वो इसी नॉइस से आती है, और वो हाँ, मार्केट के लिए ये जरूरी भी है। ये जो नॉय देखें, ये जो नॉय ये एक आपको पता ही है कि एक जमाना था जिसमें ये जो फॉरेन करेंसी में इंडिविजुअल्स नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे, आपको पता है? हाँ हाँ जी, बिल्कुल। ये तो बाद में इन्होंने इजाजत दी ना। जी। तो उस वक्त उस मार्केट में मजा ही नहीं था जितना मजा उनको अब है, क्योंकि अब सब पे डाका मारते हैं, मेरे पे, आप हाँ, पे। सही बात है। कभी वो विक ऊपर मारते हैं, कभी विक नीचे मारते हैं, उनको एक नया शिकार मिल गया, छोटी छोटी मछलियां खाने का। हाँ, वो जो स्टॉप लॉस हंटिंग जो होती है एक तरह से, वो सब भी जगह ही हम्म। होती है। हाँ, वो सब जगह पे होती है। अच्छा, एक फॉरेन कॉर्पोरेट्स पिछले 4-5 हफ्तों से कोई बड़ी बाइंग नजर नहीं आ रही। पीपी लिबिया में देखते हैं, कल एक नेशनल फूड के अंदर थोड़ा सा वो उनकी आइटम है, वो लेते रहते हैं। अदरवाइज थोड़ा 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 सेल कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बाइंग पिछले 4-5 हफ्तों में एग्रेसिव बाइंग
नजर नहीं आई है फॉरेन मैं ब्रोकर्स। रोजाना चार्ट, कल भी मैंने कितने चार्ट पोस्ट किए हैं जिसमें मैंने आपको दिखाया कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, देखें ये वहां पे डाइवर्जेंसेस आई हुई हैं और वहां पे वो हल्का हल्का सेल कर रहे हैं, हर हल्का जगह हल्का पे। हल्का हल्का। दे कीप ऑन सेलिंग, तो वो जब खाली हो जाएंगे तो फिर एकदम जब इंडिविजुअल्स को पता चलेगा कि माल सिर्फ हमारे हाथ में है, वहां पे हम्म, मार्केट करेक्ट करेगी। मार्केट ने 10-15% की देखें करेक्शन किए बगैर, ये अननेचुरल है मूव करना। सही है। तो वो उन्होंने कर, और वो मैं मार्केट जब मैं बात करता हूं तो मैं आपके शेयर की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा। हाँ, शेयर की बात करें, सही है। ठीक है ना, मार्केट से मुराद आपका शेयर, क्योंकि मेरी मार्केट तो वही है जो मेरे 10-15 शेयर हैं। हम्म। मैंने बाकी इंडेक्स को क्या कर रहे हैं। इंडेक्स तो एक वैसे नजर आ रहा था कि मार्केट का रुझान क्या है, ठीक है ना। लेकिन वो मैंने अपने शेयर, उस रुझान को अपने शेयर के साथ रख के देख रहे हैं कि मेरा शेयर इसके मुकाबले में कैसे परफॉर्म कर रहा है। सही है। तो आप देख रहे हैं अभी भी करेक्शन? अब हर शेयर के अंदर अपनी अपनी करेक्शन आ रही है, देख क्या रहा हूं, आती है, बार बार आती है। एफएफसी सब में नहीं आई। शेयर वाइज आती है, हफ्तों में आ गई, अब हफ्तों सेट हो गया, हाँ, मिजान में आई, हफ्तों से मिजान सेट हो गया। बैंकों में आ रही है अब। वही वही सेट हो गया ना हाँ फिर। हाँ, तो इसी तरह जब आपको याद है, जब पिछला इंटरव्यू जब वो दिसंबर वगैरह में हुआ था, उसके बाद भी जब हुआ था, तो मैंने आपको कहा था आईएनएल आईएसएल ने करेक्ट नहीं किया, बाकी सब करेक्ट कर गए। फिर हाँ, तो वो आईएनएल टॉप, आईएसएल ने हाँ, किया कि नहीं किया? फिर मुगल किया, फिर सीमेंटो ने किया, हाँ ठीक है, हाँ। मतलब हर तो सेक्टर अपनी बारी पूरी करता है, फिर अब वापस बैंकों जाता है। में भी चंद बैंक है जिन्होंने करेक्ट कर लिया है, हाँ, जैसे और जैसे कुछ बैंक हैं जिन्होंने नहीं किया, हाँ, और सही वो बात। करेंगे। मैंने आपको कल भी चार्ट्स पे पोस्ट करके ग्रुप में दिखाए थे कि भाई ये देखें, इसमें ये सब में डाइवर्जेंस है। इसी जी। वजह से मैं कहता हूं कि एक डाइवर्जेंस कॉम्प्लेक्स जरूर बनाया करें अपने चार्ट्स में, कि जिसमें ये आपके जितने डाइवर्जेंस के इंडिकेटर्स हैं, वो मैकडी है, चाहे वो आरएसआई है, चाहे मनी फ्लो इंडेक्स है, चाहे वो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो ये ये डाइवर्जेंस सारे। जो है, ये डाइवर्जेंस जो है किस में सिखाएंगे आप, एडवांस में सिखाएंगे? एडवांस में ही आएगा ना, ये बेसिक में कैसे आ सकता है, ये तो एक समझ डिफिकल्ट नहीं आया। टॉपिक है। हाँ जी। अच्छा, ये जो करेक्शन फेज है, जो एक एक बाकायदा एक करेक्शन होती है, जैसे कोई आइटम कर रहा होता है या कोई आइटम बढ़ रहा है। अभी कल जो हमने देखा, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये फ्राइडे है, और जो सॉरी सैटरडे है, और जुम्मे को जो मार्केट बंद हुई, उसमें सिर्फ 60 पॉइंट बंद हुई है माइनस। लेकिन कुछ स्टॉक ऊपर भी थे और कुछ स्टॉक बहुत नीचे थे। तो जिन्होंने करेक्शन कर ली थी वो ऊपर चले गए। अब ये जो करेक्शन होती है, या ऐसा जो फेज होता है जिसमें मार्केट साइडवेज चली जाती है, तो आप अपने आप को किस तरह, मतलब क्या, किस तरह आप तो किस तरह फेस करते हैं या क्या करते हैं उस वक्त जब ये मार्केट आपकी, आपके सारे सेक्टर गिरे हुए थे पिछले 2-3 महीने से, खास तौर पे नहीं तो बैंक्स? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब जब आपने, आपको या तो चैनल सिस्टम पे बिलीफ है या नहीं है, मुझे आप ये बता दें। नहीं, वो तो सही है, मैं बोल रहा हूँ आप डील कैसे करते हैं ये इस तरह नहीं की जो नहीं, तो मार्केट वो तो मैं साइडवेज होती चैनल पे डील करूंगा ना, मुझे मुझे अपने सिस्टम पे 100% एतमाद और एतकाद है, है? एक सही है। रिलीजन की तरह। सही है। मैंने आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे बताएं कि आपको कब किस चैनल ने धोखा दिया, चले। धोखा नहीं दिया, हम हमारी अपनी रीडिंग गलत हो जाती है, चैनल धोखा नहीं देता। चैनल नहीं धोखा दे सकता। तो हाँ, जब हम। मुझे पता है कि एक चीज या 1 आवर के चैनल पे है, या 4 आवर के चैनल पे है, या 1 डे के चैनल पे है, या 1 वीक के चैनल पे है, या 1 मंथ के चैनल पे है, तो जब तक तो 1 मंथ के चैनल के अंदर है, ऊपर हम्म, या नीचे, तो वो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में चल रही है चीज। सही है। तो आप क्या बहुत करते हैं आप? टोटल 350 शेयर्स के अंदर शायद 6 शेयर हों जिन्होंने मंथली तोड़े हुए हैं, या 8 होंगे। सही है। बाकी तो सब मंथ को जाके ठग करके वापस नीचे। वापस, हाँ, तो वापस आना है। हाँ, तो वो मेरी चीज किसी ना किसी चैनल के तो अंदर है ना, तो मैं तो उसके अंदर वेट करूंगा। हाँ, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बोला आता हाँ जरूर है वापस, तो ये हाँ, ये आएगा जरूर। आपको मतलब आप बिलीव है क्योंकि आप। अच्छा, मसला ये है ना, जो जैसे हमारी जो टीम है, ब्रोकरेज टीम, उतना टाइम सिर्फ स्क्रीन को नहीं दे सकती, बहुत सारी जगहों पे फैला हुआ होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी तरह अगर फोकस्ड हो, बहुत ज्यादा इधर उधर देखे, ठीक है, आंखें खुली रखने के लिए, लेकिन अगर आपने चार्ट्स पे बिलीव करे तो वो बहुत आसानी से इस मार्केट में काम कर सकता है। क्योंकि मैं देखे ना, अगर मैं सारे, एक तो ये है कि मेरी एक आदत है कि वीकेंड पे मैंने 80 80 जो चीजों की जो वॉच लिस्ट है वो मैं हर हालत में देखता हूँ, उस पर कमेंट भी करता हूँ आपके ये सामने ही। ये 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 बड़ा काम है सर, ये सलूट है, यकीन करें। हमारे जो जुम्मे को शाम को हालत हो रही होती है ना, उसके बाद वीकेंड में जो चार्ट्स खोलना है ना, वो बड़ा काम है, बड़ा काम है। तो चूंकि वो मैंने सारे बनाए होते हैं, अपडेटेड होते हैं, तो मुझे वो कमेंट करने में आधा घंटा लगता है, आधे घंटे के या मैं हर आधे घंटे या पौने घंटे से ज्यादा वॉइस नोट्स नहीं होते वीकेंड पे मेरे। हाँ,
और वो 80-85 शेयर हैं, 90, उनको मैं एक दफा कमेंट कर देता हूँ कि ये साइडवेज है, ये इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसने ब्रेक डाउन दे दिया, ये एक एक साइडवेज एक रहेगा। एक बात और भी है ना साहब, आपने डिसिप्लिन भी बड़ा कायम किया हुआ ना। एक तो वॉच लिस्ट आपने यूं की तू करते नहीं, आप वही 170 स्क्रिप्ट के अंदर ही देख रहे होते हैं। फिर दूसरा, आप चार्ट पे बिलीव करते हैं। फिर बाकी आप सब जो उस तमाम सोशल मीडिया पे जो स्टॉक की बात करता है, फालतू चीजें नहीं देखते, सिर्फ आप फोकस्ड हैं। फिर इसके अलावा फिर आप अपने पैसे से काम करते हैं। फिर जो स्टॉक सिलेक्शन है या सेक्टर सिलेक्शन है, वो बड़ी एक समझ 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 लेके बड़ी सिक्योर या बड़ी डिफेंसिव है। तो आपने अपना एक निज़ाम बनाया हुआ है, इसलिए आप आराम से कमा सकते हैं। ये शायद मैं सही कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से मुझे कभी साजगार एल्योर किया ही नहीं। आपने कहा 1300% कमा गया, मैं कहूंगा सो व्हाट। मैं वो 30-35%, 40% पे खुश हूं। मैंने अपना 10 साल का, 20 साल का रिटर्न देखना है। 20 साल में या तो साजगार हर साल 1400% कमा रहा हो, और मैं 20 साल बाद उसको देखूं तो वो पता चले कि जी 100 रुपए का शेयर 1.5 लाख रुपए का हो गया, तो मैं कहूंगा मैंने बड़ा मिस कर दिया। ये दैट्स जो राइट। अच्छा। 1 साल की जो नॉइज है, कोई नॉइज नहीं होती हाँ, लेकिन वो मेरी नॉइज। साला साल का जो एवरेज है, उसके अंदर हाँ, आप, मेरी एवरेज आप लोगों से बहुत ज्यादा है। आप लोग तो उसके करीब भी नहीं है कहीं पे भी। मतलब एक बात है कि जो एवरेज है आपकी, मतलब वो आपको तसलसल है उसमें, हाँ, कंसिस्टेंसी है। तो मुझे कोई चीज एल्योर नहीं करती इस तरह के जो 4 महीने में, 3 महीने में 1300%, 1200%। दिस इज नॉनसेंस। आप इस तरह की चीजों में फंस जाएंगे, एक ना एक दफा आप मार खाएंगे और सब कुछ गवा बैठेंगे। और ये हर मार्केट में हर 6 महीने में कोई ऐसा प्रोडक्ट आता ही आता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, चाहे वो बिल्कुल। कोई भी, ये चाहे वो। अगर ये ना हो तो फिर तो वेल मछली भी कांटे में कभी ना फंसे भाई। हाँ, सारी दुनिया फंस जबरदस्त। जाती है। अच्छा, चले आगे बात बात करते हैं। इंटरनेट तो है नहीं, और आईटी, आप बोलते हैं आईटी की हम एक्सपोर्ट करेंगे तो। मैंने कब क्या, मैंने तो आईटी सेक्टर का नाम लिया कभी? नहीं, तो जब इंटरनेट ही नहीं है तो फिर हम जो ऑनलाइन कैसे करेंगे, चार्ज कैसे बनवाएंगे? वाईफाई चल रहा है खाली। 4G थले लगा हुआ था, थोड़े लाइन है 4G। वो इसी वजह मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि मैंने इंटरनेट सेक्टर का नाम लिया है कि भाई इसमें बढ़ोतरी आनी है। नहीं, तो मैं ये मैंने कह रहा हूँ कि आपको मुझे तरीके मुझे बताए बताया। थे कि देखें, ये एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स उसी वक्त होंगी जब आपका 2-4 लाख बंदा जो है वो सालाना प्रोड्यूस हो रहा होगा। अगर सालाना वो तो हम 25-30 लाख। वो एक मिनट सर, वो तो मैं आपको बात काट रहा हूँ, माजरत ये। वो बात तो हम बात कर चुके, क्लीशे हो जाएगा ना। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्यों हो रहा है ये इंटरनेट बंद, क्यों हो रहा है ये आपका, जहां तक आपको रिपोर्ट मिलती है, आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को, क्यों हो रहा है ये? इतनी जो फ्रस्ट्रेशन है पब्लिक में कि यार वॉइस नोट्स तक लोड नहीं हो रहे, और सारा काम आप लोगों का, आप कड़वी समझे, बात कर व्हाट्सएप दूं, पे। कर कड़वी दे, बात कर दूं। कर दे सर, कर। चूंकि हम शुतर बेमहार वो जो है ना टाइप के लोग हैं, अगर हम लोगों पे पाबंदियां ना होना तो हम लोगों के चीथड़े फाड़ के निकल जाएं, खा जाएं। हम इतनी जालिम कौम है। ये होता ये है कि हम हमने इस सोशल मीडिया की वजह से किसी की माँ बहन की इज्जत नहीं छोड़ी। आप बात समझ रहे हैं? हम्म। जो आपने जिसकी बिलो द बेल्ट मारना है आपने मारा है। हाँ, ये बड़ा, बहुत बड़ा तूफान आपने बदतमीज किसी की किया। माँ बहन को नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, बहुत बुरी कोई भी हालत है। बंदा हो, कोई भी एनी, हम्म, किसी दुनिया में, मतलब आप अमेरिका में चले जाएं, आप बर्तानिया में चले जाएं, हम्म, इंडिया में चले जाएं, वहां पे ये इस किस्म की आजादी लोगों की नहीं है कि वो अगले की माँ बहन के चीथड़े उड़ा दें बैठे सही बिठाए। बात है, सही वहां बात पे आएगी पुलिस पकड़ के ले जाएगी। आप करके देखें इस तरह की बात। आप करके देखें, वहां अमेरिका में बैठ के किसी जनरल के खिलाफ बात करें। मैं देखता हूँ वो शाम तक कैसे कहाँ पे अपने घर में होता है वो बंदा। तो ये लगाम देने के लिए हो रहा है। आपका बंदा, सोचें, हम्म, एक छोटा लौंठा, लौंडा लपाड़ा उसको मंसूर अली खान जो कहता है, या हाँ। कोई, वो सऊदी अरब पे कमेंट करना शुरू कर दे। सोचें यार, तेरी औकात क्या है, खाना खराब। हाँ, हाँ। नहीं तो तू ये क्या चीज है कि तू नहीं तो ये दुनिया की हुकूमतों पे कमेंट करना शुरू कर दे? तू पाकिस्तान का रहने वाला है, तेरा दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट है, वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो तू सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान पे कमेंट कर रहा है? तू क्या चीज क्या है भाई? तो आपका कहने का मतलब ये लगाम देने के लिए हो रहा था। बिल्कुल जरूरत है। चीन में भी है, 1.5 अरब 2 अरब की आबादी है, वहां पे ये 15 फायर लगी हुई हैं। इंडिया में भी है, उधर भी फायर लगी हुई हैं। हाँ, व्हाट्सएप नहीं चलता आपने है चाइना में। ये खुला कुत्तों की तरह छोड़ दिया लोगों को, जिसको मर्जी चीर फाड़ खाएं। गालियां दे रहे होते हैं, सही बात। हाँ, और वो बाकायदा फॉरेन अफेयर्स के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं यार। आपको पूरा काका, मुल्क आपके। ये
डॉक्टर साहब, ये जो जो सवालात लोगों के जहन में होते हैं ना, उसमें जैसे रिसेशन की मैंने बात की, या उससे पहले मैंने एक बात की, या जैसे पीटी उसकी बात की, जो एक्स आर्मी चीफ एसआई चीफ है, या इंटरनेट की बात की। अभी देखें, इसका जवाब भी लोगों को मिल गया ना कि ये फायरवॉल जो लग रही है एक तरह से सोशल मीडिया को लगाम देने के लिए हो रही है, या सोशल मीडिया पे जो लोग तूफान से बदतमीजी करते हैं, तो और ये। ये जो वो जो चीफ वीफ है, मैं आपको एक और बात बता दूं, कल भी मैं गिन रहा था, आर्मी में को 18 कू की अटेम्प्ट्स हुई इन द पास्ट इन 70 years। जी 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 जी। 18, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। दिस इज नॉट द फर्स्ट। और हर दफा सजा मिली है लोगों को। तो इंटरनेट भी इंशाल्लाह सही हो जाएगा। पब्लिक से गुजारिश है, थोड़ा सब्र का दामन थामे। तो तूफान बदतमीजी को रोकने के लिए ये ज़रूरी है। दुनिया भर में होता है, चाइना में मैं बहुत अर्सा रहा हूँ, विटनेस हूँ। वहाँ पर व्हाट्सएप नहीं चलता वीपीएन के बगैर। वहाँ की जो मेन और सबसे ज़्यादा फेसबुक भी चलने नहीं वाला, चलती हाँ, उनका अपने चाइना। सारे सोशल मीडिया वगैरह है, हाँ लेकिन हाँ, हर चीज अपनी है उनकी। और उनका सबसे ज़्यादा जो चलने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो है और वीचैट। चाइना के अंदर आपने कभी इस तरह अनरेस्ट देखा है लोगों में, यूथ के अंदर के परेशान नो हुए नो, पड़ रहे हैं, वो ठंडे ठाठ होते हैं। मौज कर रहे हैं सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, एमएससीआई के अंदर हमारी जो है वो पार्टी, मतलब पार्टी चल रही है, बढ़ रहे हैं हमारे वेटेज, बढ़े जा रहे हैं। 21 आइटम हो गई हैं मेन, लार्ज मीडियम वाले कैप में, और छोटे में भी काफ़ी, मतलब 20 40 44 आइटम हो गई है शायद, ऐसी कुछ है। तो क्या क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? देखें उसके अंदर तो उन्होंने एमएससीआई कैसे बनता है बताएं। एक ईटीएफ है ना, एक नहीं, वो बनता कैसे है? मतलब मतलब वो क्या करते हैं, किसकी वजह से डालते हैं और किसकी वजह से निकालते हैं? वो पाकिस्तान के जो आइटम में कैपिटल, पेड अप कैपिटल, जो मार्केट कैपिटल, सॉरी मार्केट कैपिटल जो बढ़ जाते हैं। जी, तो मार्केट कैपिटल कहाँ से आता है? स्टॉक पीएसएक्स से आता है। जी। तो पीएसएक्स खुद ही बता रहा होता है कि मेरे अंदर किस चीज में ज्यादा मूवमेंट है। जो चीज डेड हो जाती है वो निकाल देती है, जो चीज चल रही आप देख ले, वही होता है। जो चीज देखे ना, फ्रोसेंस चला है तो उन्होंने डाल दिया अंदर। नहीं, फिरोज नहीं आया, वो तो आया उसमें है, आया ना। आया है, आया है, फिरोज अच्छा आया ना। फिरोज। हाँ अच्छा, हाँ साजियो हाँ। आया ना इस दफा तो। आओ तो वो जो चीज हल्की होती है उसको वो निकाल देते हैं, जो चीज चल रही होती है उसको अंदर डाल देते हैं। हैस्कोल निकाला है उन्होंने। हाँ, तो हाईस्कूल पाकिस्तान में कहाँ चल रहा है? वहाँ लेकिन जो हम देखते हैं, जो एमएसआई की जो फ्रंट, जो लार्ज और मीडियम कैप है, उसके अंदर 21 आइटम है, और अच्छी आइटम है सारी। उसमें वो इसमें वो पेड अप कैपिटल देखते हैं कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, या तो ठीक है ना, कि बिग कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप, उस हिसाब से उन्होंने अपने इंडेक्स बनाए हुए हैं। और प्लस उसकी वो मूवमेंट देखते हैं, जिस चीज के अंदर मूवमेंट तेज हो रही होती है वो जरूर उसके अंदर आ जाती है। हाँ, वो आपकी तरह रखा हुआ है उन्होंने, स्मॉल कैप जो है ना, इसमें रखा हुआ है, इसमें हाँ 40 42 आइटम रखी हुई है, जिसके मूवमेंट हाँ, अच्छी हो जो तो ऊपर चलना डाल शुरू करती है उसको देते बिग कैप में डाल देते हैं। चलो ठीक है, अच्छा बोला, उन्होंने आपका तरीका आजमाया हुआ है ना, बोला चला। ठीक है। अच्छा, लकी सीमेंट है आपका, इतना बड़ा बिजनेस करती है वो, किया मोटर है, उतनी बड़ी कंपनी है। एक तो उसके बारे में मुझे बताइएगा। दूसरा, रॉयल्टी टैक्स जो था, वो तो अभी फिलहाल साइडलाइन हुआ हुआ है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में अपील सीमेंट अपील वाला कर जो दी है। था। हाँ जी, अपील कर दी है। और सीमेंट सेक्टर में प्राइस बढ़ने की बात आ गई है आज, कि कम अज कम पंजाब में प्राइस बढ़ रहे 75। हैं। जी, और 75 रुपीज बढ़ा दी। जहां तक मैं देख रहा था पिछले हफ्ते में, तो कुछ चीजें बॉटम पे लगी हुई थी चैनल के, पाइनियर सीमेंट और बहुत सारी चीजें। तो नीचे करेक्शन के बाद बॉटम पे लग के चलना, रॉयल्टी टैक्स जो है वो, उसका हटना, या फिर वक्ती तौर पर उसका स्टे ऑर्डर आना, और 75 रुपए पर बैग बढ़ने की आवाजें, तो क्या ये सीमेंट सेक्टर में अब बढ़ने की गुंजाइश अब नजर आती है? और दूसरा, लकी बताइएगा, बहुत सारे स्टॉक लकी से आगे निकल गए, लेकिन लकी है वो ना चलता है ना डिविडेंड देता है, तो फायदा क्या है लकी का? लकी हल्का स्टॉक है, मतलब है कि उसने जब वो 400 से 900 रुपए का हुआ था तो उस वक्त तो आगे ही जा रहा था ना। अब उसने टॉप लगा लिया हुआ है, आपको मैंने आगे बताया। जी जी। तो फिर रुक गया है वहां पे। अब जब से वो 900 रुपए, 975 रुपए पे टच किया, उसके बाद से वो बहुत स्लो हो गया हुआ है। अब देखें, हाँ अब उसने वापस अपना करेक्ट करना ही करना है, जब भी करेगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या आ रही है कि ये जो रॉयल्टी वाला जो मामला है, जब ये लकी पिछली बारी भी जब क्रैक करने 900 से जब गया था, तो उस वक्त हम कि उसमें से हम क्या किस मार्केट में से निकले थे, इमर्जिंग से उधर गए थे, पता नहीं शायद जी जी, फ्रंटियर। इमरजेंसी के निकल गए थे हम लोग बस। निकल गए थे ना। हाँ, तो फ्रंटियर में गए थे तो उस वक्त लकी बिका था ना, गोरे ने बेचा था। जाने वाले थे, हाँ, गए नहीं थे, जाने वाले जी हाँ, जी। तो वो जो लकी की होल्डिंग थी लोगों के पास, तो वो उन्होंने जी जी। बेचा, तो हम 450 रुपये पे पहुंच गए थे ना। सही। तो ये चीजें तो देखे ना, जब वो उसके अंदर इंडेक्स के अंदर जब आती हैं एमएससीआई वगैरह में,
या फुटसी में या किसी और में, तो साउथ अरब जिस गोरे ने, जो कि उनके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर हैं, उन्होंने होल्ड किए होते हैं, फिर उन्होंने सेलिंग करनी होती है, फिर वो करेक्शन आती है, ठीक है। हम्म। ये सारी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं इनको, मतलब ये नॉर्मल, एक एक बंदा लेफ्ट राइट करके चल रहा है, तो उसने एक कदम आगे उठाना है, एक पीछे उठाना है, एक आगे उठाना है, तभी आगे को जाएगा ना। तो तो सीमेंट ये सेक्टर। मार्केट, ये उसी का ही एक तरीका है। तो अब ये इन्होंने इस तरह किया कि वो जो रॉयल्टी शॉयल्टी है, वो अगर ये हार भी जाएंगे केस, तो इन्होंने वो पैसे सेव करने शुरू कर दिए। इन्होंने 75 पे इसी वजह से बढ़ाए हैं कि कल को ये देने का पड़ गए पैसे, तो ये पैसे हम्म। हमारे इधर पड़े होंगे साइड पे, हम इसको उठा के उनको दे देंगे, लो जी ये साड़ी सेल है, साड़ी रॉयल्टी। तो तो सीमेंट साथ ही सेक्टर। उन्होंने वो लोगों में, उन्होंने कौन सा को अपने पल्ले से देनी थी, उन्होंने लोगों को पास ऑन कर दी नहीं थी, और वो कर दी हाँ है। मैं अब एग्जैक्टली मैं भी। मसला ये पड़ रहा है सीमेंट के अंदर, जो कि मुझे जो जिसमें इशू आ रहा है ना सीमेंट के अंदर, वो आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना अब है ना आइंदा होगी भी फिलहाल, हम्म। क्योंकि महंगा है बहुत, और लोग गरीब हैं। और आपका जो बच्चा है, या तो ना मुझे आप बताएं, मेरा बेटा तो कोई घर नहीं खरीद सकता इस वक्त, अच्छा। जितना मर्जी वो कारोबारी हो जाए, हम्म। ठीक है ना। तो आपका कोई बच्चा इस पोजीशन में, या आपका कोई रिश्तेदार छोटा बच्चा 20-25 साल का आती, मैं अपने बच्चों को समझा रहा था, मैं क्या, जब मैं 27 साल का था, 28 साल का, तो मैंने आपको, मैं अभी इस पर, जब आप लाहौर आएंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने 27 साल की उम्र में वो बिल्डिंग खरीदी थी कमर्शियल। हम्म। आपको मैं दिखाऊंगा कि जहां पे मैं अगर आज भी चाहूं चोरी चकारी हम्म। करके, क्योंकि अस्पताल के सामने सिर्फ मैं हूं, आप पागल हो जाएंगे देख के। पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल, 3,000 बेड का अस्पताल, उसके मेन गेट के सामने मैं हूँ। चोरी हम्म। वानी की, चोरी की दवाई बेचना लेना शुरू कर दूं, तो मेरे ख्याल है हर 3-4 महीने बाद मैं रोल्स रॉयस खरीद सकता हूँ। आपको मैं तो उधर ही खड़े होकर साबित कर दूंगा। तो बिस्मिल्लाह करे फिर। अल्लाह ना करे यार, मर जाएंगे तो। मेरे नहीं वालिद ने तो कहा मैं। था कि, मेरे वाले साहब ने कहा था ਜਦੋਂ मैं मर जाएंगे ना फिर शुरू करेंगे काम। कुल्लुन नफ्सिन नफ्सिन जायकातुल मौत, चोरी से अल्लाह बचाए। हाँ, ये बताया ना, हाँ सीमेंट तो, सेक्टर परफॉर्म करेगा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसमें ये होता ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो तभी नहीं चलना, क्योंकि जो मुल्क की इकोनॉमी ठीक नहीं है। जब तक मुल्क में हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, मुल्क की इकोनॉमी नहीं ठीक होना, जब तक हम बड़ी गाड़ियों से अपने अफसरों को उतार के छोटी गाड़ियों में नहीं लेके आएंगे, मुल्क ने नहीं ठीक होना इकोनॉमी में। सुनते रहें जरा। दूसरी बात, अब दूसरा फैक्टर क्या आता है कि हुकूमत के पास कितने फंड्स हैं ये कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। हम्म। चूंकि अभी आज भी आपने वो पढ़ा होगा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आज भी खबर है कि आईएमएफ ने अगले मिनी बजट का रेड सिग्नल रेज कर दिया है। जी 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 जी। अभी वो पहला अप्रूव नहीं हुआ हम्म। प्रोग्राम, मिनी बजट का वो रेड फ्लैग रेज कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत फिर मेरे पे ही टैक्स लगाएगी? वो मेरे पे लगाएगी तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। जी सबको ही बिल्कुल। पता है क्या, ऑलरेडी मरे पड़े हैं। तो हुकूमत के पास क्या एवेन्यू है, वो पीएसडीपी हाँ वो काट देते हैं। काटते जाएंगे। जब वो काटते जाएंगे तो इसका मतलब है कि पैसे खत्म होते जाएंगे, ना आपने मेमन डैम में डालने हैं, ना आपने बादशाह डैम में डालने हैं, ना आपने किसी चीज में डालने हैं, क्योंकि आप बैठे हुए हैं फारग, और आपके पैसे। अच्छा, मैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो आप बात की, आपने कहा कि एक जनरली जो सीमेंट सेक्टर अपने आप को करेक्ट करके थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, लेकिन एक लॉन्ग रैली वो आपने तो, देखा। हाँ हाँ। आपने जब बात की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, तो मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो बात ज्यादातर हो रही है ना, कि ओगरा है, ड्रैप है, ये आईपी, अब ये इशू रेज होना शुरू हो गए हैं कि ओगरा की जो अथॉरिटी है वो कम करी जाए, जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनकी भी कम की जाए। आईपी भी इसके मसले को काफी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और एग्रीकल्चर पे और रियल एस्टेट पे भी टैक्स की बातें हो रही हैं। आपको लग नहीं रहा कि कहीं कहीं ऐसे विल है कि थोड़ा बहुत या फौज की हो, या पॉलिटिकल विल हो, या जरूरत ईजाद की माँ हो? ऐसा लग नहीं रहा आपको यहाँ काम शुरू होने वाला है? ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत छोटी छोटी हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। असल जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के, वो पेंशन फंड्स हैं। पेंशन फंड। जी। वो मतलब है कि वो 2,000 अरब के हैं। लवाजमात हैं सबके। जी जी जी। और वो जो सबसे बड़ा इशू ये है कि वो उसका कोई ऐसा, या तो ये शुरू से कोई ऐसा बिजनेस कर लेते हैं ना, जिस तरह मैं एक मिसाल दूं कि हम क्रेडिट कॉलेज से पढ़े हुए हैं या एचसन कॉलेज से लोग पढ़े हुए हैं, तो अगर वहाँ पे वो जो स्कॉलरशिप्स हैं,
वो किसी एंडोमेंट फंड से चल रहे होते हैं ना, उन्होंने भी आगे कारोबार में पैसे लगाए होते हैं, और उससे जो पैसे जनरेट होते हैं वहां से स्कॉलरशिप्स आ रहे होते हैं। ये लम्स है, ये सही है। एंडोमेंट फंड्स है। तो पाकिस्तान में भी चूंकि ये हर कोई अपनी रिटायरमेंट के ऊपर, तो सरकारी नौकरी लोग इसी वजह से करते हैं कि पेंशन मिलेगी, तो वो किसी ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि भाई हम किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहां से ये ऑटोमेटिक इनकम जनरेट हो रही हो। तो ये तो बजट से पैसे निकालते थे तो पेंशन दे देते थे। वो अब इतना ये सरकारी मुलाजम हो गया हुआ है, और इतना फौजी रिटायर हो गया हुआ है, जो फौजी तो देखे ना 30 35 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। सही है। तो वो तो बढ़ते बढ़ते तो अब उन्होंने या तो ये कहीं शुरू में ही ये फौजी फर्टिलाइजर शर्टिलाइजर में पैसे लगा लेते हम्म। हम्म। हुकूमत, और वो उनके पैसे आने शुरू करते और उसमें से वो पेंशन जारी होती। तो किया नहीं। तो वो अब इतना बड़ा फंड बन गया हुआ है कि वो एक उसको ठीक करना है। फिर दूसरी बात ये है कि ये रियल एस्टेट और वो जो रिटेल है इसके अंदर उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है कि वो भी नामुमकिन है। जिन्होंने आज तक 70 75 सालों में टैक्स नहीं दिया, वो कैसे एक साल में देना शुरू कर देंगे? जितना मर्जी अब डंडा मार लें। इसी वजह से देखें 58,000 या पता नहीं 70,000 समथिंग रिटेलर है। 35 लाख रिटेलर में से 70,000 रजिस्टर हो जाएंगे तो ये क्या तीर मारेंगे? ठीक है हम्म। ना। हालांकि वो ताजर दो स्कीम है, वो क्या आपने 1200 रुपया महीना देना है, और वो भी टोटल 70,000 बंदा रजिस्टर हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो कम से कम कोई पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी अभी उन्होंने। तो मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान में ऐसे ही है कि गाजर और मिर्ची का अचार मिक्स किया हुआ हो, और कोई हम्म। आपको टास्क दे दे कि गाजर के टुकड़े निकाल के गाजर को वापस जोड़ना है। तो इस चले। एफबीआर को होते हुए तो वो, यानी कि वो जो टैक्स का जो कल्चर है वो 20 25% वाला, वो तो नहीं हो, कभी भी नहीं होगा। तो असी फिर ना ही समझिए। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि पाकिस्तान ने जब सीधा होना है ना, तो हम्म। उसको वो जो कांस्टेबल है जो कि चौक पे खड़ा है, जिसकी तनख्वाह 50 60 हजार रुपया है, उसका लाइफस्टाइल 5 6 लाख रुपया या 8 लाख रुपया महीने का, क्योंकि उसके घर के अंदर कम से कम एक एसी, एक सुजुकी कार, और उसके 2 3 जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ तो फिर तो तुसी ना ही समझो ना, फिर पचास तुसी भी हजार ना में तो समझो, नहीं होता। असी भी ना समझिए, चलो ठीक हाँ। है। तो तो नहीं हो सकता। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये है कि वो 50 हजार की जगह पे अपना गुजारा खुद कर ले और रिश्वत लेनी बंद कर दे। ये नहीं होगा। अच्छा सर, अच्छा। जो 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 ट्रैक्टर इंडस्ट्री है उसके बारे में हर रोज आता रहता है, ट्रैक्टर इन क्राइसिस। ट्रैक्टर इन क्राइसिस, आज भी खबर है ट्रैक्टर इन क्राइसिस, कल भी खबर थी ट्रैक्टर इन क्राइसिस, इंडस्ट्री क्राइसिस में। तो और हमारा सारा जो डिपेंड है थोड़ा बहुत वो एग्रीकल्चर पे है। तो अगर ट्रैक्टर इंडस्ट्री क्राइसिस में होगी तो जो बचा कुचा हमारी भागते चोर की लंगोटी जो एग्रीकल्चर है, होगा क्या उसका भी? तो सारी ऑटो इंडस्ट्री ही इसी तरह चल रही थी, क्योंकि अभी जो जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, देखें हमारे यहाँ जो है ना 1 लाख पे जो है 1500 लोग हैं कारों वाले 1 लाख पे, कार डेंस ऑटो डेंसिटी। नहीं, एक कार भी मानता हूँ, कार का सवाल है अलग से। नहीं नहीं, जो ये सुने ट्रैक्टर। ना। हाँ। तो ये जो किसानों वाला मामला है, अब हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है, ये इनको शुरू से ही आपको पता है आसान कर्जे मिलते हैं ट्रैक्टरों के लिए। नहीं तो जी किसानों जी। के अंदर तो इतनी वो नहीं होती हाँ, पसली कि वो ट्रैक्टर खरीदें जाके सीधा नया। जी। हाँ। तो वो तो शुरू से ही हुकूमत जरिए कर्जे दे रही होती है। अगर इनको कर्जे मिलते रहेंगे तो ट्रैक्टर चलते रहेंगे, और अगर हुकूमत के पास पैसे ना हुए और इनको कर्जे नहीं मिलेंगे तो नए ट्रैक्टर नहीं बिकेंगे। तो वो अभी तो वर्ल्ड बैंक भी देता है, एशियन डेवलपमेंट भी देता है, फला इंटरनेशनल जो जितने इदारे हैं क्या वो भी ट्रैक्टर तो के कर्जे? नहीं नहीं, एग्रीकल्चर के लिए देते हैं ना, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा नहीं बहुत। ट्रैक्टर मैं कर्जों की, मैं तो ट्रैक्टर खरीद, किसान ने खरीदने हैं ना यार, तो वो वही तो तो बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल को कर्जा। अगर नहीं देंगे इनको तो फिर वो इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे आएगा ना हमारे। वो तो बाकी अब इनकम वो क्या आईटी नहीं चलेगा तो उस पे भी आएगा डर के। अजीब बातें मुझे करी जा रहे हैं आप। लेकिन तो फिर भी नहीं। और भाई ये कोई ये प्रायोरिटी है? आप क्या बातें कर रहे हैं? अरे मैं ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर ट्रैक्टर नहीं बिकता है या ट्रैक्टर हाँ इंडस्ट्री बंद होती है तो उसका हाँ, नुकसान हमें है ना, एग्रीकल्चर कोई में। बात नहीं, कुछ नहीं होता। ये तो जिस तरह आईटी बंद होती है तो आईटी एक्सपोर्ट पे होगा ना मसला। अच्छा, स्यापा है वाला सिर्फ। हाँ ऐसे आपा है। अभी ओ पहले भाई उन्होंने यार। सेल्स टैक्स देना है, अभी वो कोर्टों में लड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा। डॉक्टर साहब, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में है थोड़ा सा काफी महीनों से, ये बात तो सही है। अभी तो अभी नजर आ रहा है। और ये बात भी है कि दुनिया में भी थोड़ा सा सन्नाटा है, देखा गया कि भैया इतना शोर शराबा नहीं हो रहा। डॉलर हमारे यहाँ 280 से लेकर 275 एक साल से ऊपर हो गए, माशाल्लाह, बड़ी बात है। टी बिल्स जो है वो
22 महीने 23 महीने के लो पे आ गई हैं, और इवन सेविंग सर्टिफिकेट भी 2 ढाई साल के लो पर आ गई हैं। ये अच्छा एक स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही आपको? ये चूंकि हम दुनिया के एक कैपिटलिज्म के निज़ाम के साथ मुंसलिक हैं, जी जी। तो ये जो कोई ऐसी चीज नहीं होती जो कि बाकी दुनिया से उलट चल रही हो। तो पूरी दुनिया में जो कुछ आप जो कुछ बता रहे हैं ये सारी दुनिया में हाँ, हो रहा है, तो लिहाजा रिफ्लेक्शन हमारे है। यहाँ भी हो रहा है। आगे जब ये ऊपर गया था तो सारी दुनिया में ऊपर जा रहा था, तो हमारे यहाँ भी ऊपर चला गया था। रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन इस हाँ, तो जैसे। वो हम ये तो हो नहीं सकता कि हम चीन के साथ मुंसलिक थोड़ी हैं कि कम्युनिज्म निजाम के साथ हैं तो हम जो चीन में हो रहा हो हमारे साथ हो रहा हो। हम बहरहाल वो दुनिया खुश है में चीन। कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के साथ मौजूद हैं। जो बाकी दुनिया में होगा वही हमारे साथ होगा। तो लिहाजा जो गुलाम को अगर हम। वहां सारी दुनिया में नीचे गिरना शुरू हो गया तो हमारे यहाँ भी बस गिरना शुरू होगा। मारी जो है वो बड़ा एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया उसने। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। एटलस बैटरी का अच्छा है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताया कि ईपी सेल का रिजल्ट खराब आया। हम अच्छे रिजल्ट की बाद में बात करते हैं। ईपी सेल खराब आया, इससे पहले आर्क्रोमा खराब आया, प्रोबेबली लोटे का भी खराब आया था या आया है। डॉल का भी खराब आएगा। तो सारा केमिकल इंडस्ट्री ये खराब आके अब आपको मजीद करेक्ट करेगी, और उसके बाद आगे जाके कहीं सेटल हो तो हो, अदरवाइज अभी फ्यूचर तो खराब नजर आ रहा है। तो इसी की बात मैं कर रहा हूँ, ये चीजें इकोनॉमी के साथ चलती है ना, क्योंकि टेक्सटाइल चलेगी तो आपकी केमिकल इंडस्ट्री चलेगी ना, तो नहीं, जो टेक्सटाइल का भी टेक्सटाइल हाल बुरा है। तो टेक्सटाइल की तो बात है। ये हम अपॉर्चुनिटी बिल्कुल जो बॉटम आउट हुआ हुआ है सारा सेक्टर, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री हो, उसको अपॉर्चुनिटी समझा रहे हैं। क्योंकि क्योंकि एक बयान के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर वेस्ट मूव करता है बांग्लादेश से, तो $5 अरब की मार्केट आपकी टेक्सटाइल के लिए बढ़ जाएगी। ये चांस है। है। लेकिन आपने अपनी मशीनों को कोई इम्प्रूव भी नहीं किया हुआ, तो कैसे बांग्लादेश में तो वो वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में कैसे मूव करेगी जी? तो वैल्यू आपको एडिशन नहीं है। ये जो आपके अप टू डेट मशीनें करने के लिए आपको 8-9 महीने चाहिए। वो तो सही है, लेकिन वैल्यू एडेड की जो बात करें आप, सही है। और आईएमएफ ने भी कहा है बाकायदा, ये कहा है कि दूसरे वेन्यूज भी तलाश करें एक्सपोर्ट के, और अपनी जो इंडस्ट्री ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है उसको वैल्यू एडिट करें। ये तो कहा है उन्होंने, ये कर भी रहे होंगे तो शायद। इसमें अब ये है कि ये जो चीजें हैं ये जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं ये फौरी तो नहीं बढ़ सकती ना यार। नहीं, लेकिन ये एक बात तो सही है आपकी कि अभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये अगर मैं 3 4 सिनारियो मिला रहा हूँ, एक देखें, एक जरा। अगर आज मेरे पास फालतू पैसे हों तो हम्म। मैं कहूँ कि ठीक है जी, आप ये टेक्सटाइल के अंदर पैसा डालना शुरू कर दें। अब टेक्सटाइल के 2-3 इश्यूज हैं। एक तो मैंने आपको अभी फैसलाबाद की मिसाल शुरू में ही दी है कि तकरीबन तमाम काम ही अच्छी टेक्सटाइल्स में आउट ऑफ बुक्स है। बांग्लादेश में ऐसे नहीं है। अच्छा। हाँ, इंडिया में भी ऐसे नहीं है। तो पाकिस्तान तो कल्चर है ना, 4 बुक का, 3 बुक का, 2 बुक का। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो पाकिस्तान में ये इशू है कि जो टेक्सटाइल का काम है वो आउट ऑफ बुक्स है, सारा का सारा ही फैसलाबाद में। नहीं, और मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ कि केमिकल नहीं, तो अगर। सुने तो सही ना, तो केमिकल टेक्सटाइल में ज्यादा यूज होता है ना। वो तो केमिकल वाले तो बताएंगे हमने बेचा है किसी को, है? पहले टेक्सटाइल वाले, वो केमिकल तो वाले तो बताएंगे। लेकिन बात ये है कि वो अभी टेक्सटाइल के अंदर फौरी तौर के अंदर मतलब है कि उसका काम फौरी शुरू नहीं होगा। क्यों? कि ये जो है ना, हमारी मशीनें आउटडेटेड हैं, फैसलाबाद में लूमें बंद पड़ी हुई हैं, लोग हम्म। बेरोजगार हैं, अभी उसको चलने में, पूरा इंजन चलने में टाइम लगेगा। मेरे पास लेकिन अगर पैसे हों फालतू ढेर सारे, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जिसको पास टाइम नहीं है मार्केट को देखने का, या जिसका वो हॉबी नहीं है, तो मैं ये सारे टेक्सटाइल वाले जो है ना वो लेके बड़े बड़े मशहूर जो लोग हैं वो मैं हाँ। छोड़ दूंगा कि मैं तो वो एमएसए एमएसए वाला स्टाइल। MSCI वाली जो है ना वो मैं छोड़ दूंगा। वो आप ही जब बढ़ना शुरू होगा मुझे पता चल जाएगा कि लो जी। और वो देखे ना, वो अब एक और बात भी मैं आपको बता दूं हाँ। कि वो जो 80 रुपए का जब शेयर है, जब वो 200 रुपए का होगा तो वो देखे ना 150-200% तो उसने इंक्रीज दे देगा ना। हाँ, और अच्छा। 150 और 80 रुपए का शेयर 200 रुपए का होना कोई मसला तो नहीं है ना, वो आगे भी कई दफा हो चुका है। क्योंकि मैं इसीलिए बात कर रहा था कि कुछ मुझे नजर आ रहा है। एक तो बॉटम आउट बहुत सारे शेयर हो गए हैं टेक्सटाइल के और उससे और केमिकल इतना के। मुनाफा किसी और में अवेलेबल नहीं है। अगर साल डेढ़ में आपका 80 से 200 या 250 रुपया हो जाए, और क्या चाहिए और आपको? और काफी चीजें जो है वो टॉप लगा चुकी हैं, तो चांस ये है कि बॉटम आउट वाली इश्यू हो। कि अब इनकी लेकिन बारी अच्छा। होगी, जब भी होगी हाँ, इन्हीं की बारी होगी। अच्छा, बाकी रिजल्ट की बात करें अच्छे रिजल्ट की, तो बैटरी ने अच्छा, एटलस बैटरी ने अच्छा रिजल्ट दिया है, पैसे नहीं दिए उसने कुछ। माड़ी ने
बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, अर्निंग बहुत अच्छी की और पे आउट एटलस बहुत का अच्छा रिजल्ट आ देती है। गया। नहीं, एटलस से नहीं, एक्साइड का। हाँ। 50 रुपये क्वार्टर की है। लेकिन अभी कंसिस्टेंसी से अर्निंग दे रहा है, एक्साइड बढ़ती हो रहा है, ये अच्छी बात है। वरना तो पहले कभी ऊपर थे कभी नीचे। दूसरा एक बात के रिजल्ट जो है कंटिन्यूसली अच्छे आ रहे हैं, अगर हम अक्रॉस द बोर्ड देखें तो सिवाय वो सेक्टर जो थले लाइन लगे हुए हैं उसके अलावा बैंक्स के, फर्टिलाइजर्स के, एफएफबीएल का बहुत अच्छा था। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब कॉर्पोरेट अर्निंग्स शानदार है। उन अच्छा, चार एक और, सेक्टर्स जिनका मैं नाम ले रहा हूं उसके अलावा मुझे बताएं किसका रिजल्ट अच्छा है। ये तो उन्हीं के रिजल्ट्स पे चल रही होती मार्केट, बाकी क्या होता है, तो सब सटा है। तो फिर वो तो उनके तो पहले भी अच्छे आ रहे हैं। तो डिविडेंड तो मतलब लोगों को, मैंने कहा ना कि जब हमारी हमने जो बना के थी, 1 महीना लगा उसमें, अफसान ने बेचारी ने बनाया, जिशान ने बनाया। तो पहले वो उसको सॉर्ट आउट किया कि माई, उसके बाद जब हम लोगों को देते हैं तो बोला यार ये बड़े आ रखे हैं। एनीवेज, नई कंपनीज बहुत आ रही हैं, जैसे जैज जो है वो भी लॉन्च होने वाला है, आईपीओ। अच्छा, माइनिंग की कंपनीज जो है वो बहुत सारा मर्जर वगैरह करके आने शुरू हो गई हैं, आ नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग की भी बातें हुई हैं, कुछ आ रही है इस तरह की आईटी से रिलेटेड। बर्ड्स फीड मतलब एक नया पेशा है, जैज। तो नई कंपनीज भी पाकिस्तान में आ रही हैं, मतलब ये एक अलग अलग सेक्टर से भी आ रही हैं। तो होपफुल रहना चाहिए, फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट इज ब्राइट। बिल्कुल। है ना? मतलब आप, बिल्कुल। हम ये समझते हैं कि नए वेन्यूज लोगों को मिलते ही रहेंगे अगर लोग तो पढ़ेंगे। मेरा एक ही स्टांस है पूरी दुनिया में कि जो कमाई पीएसएक्स में है वो दुनिया की किसी और मार्केट में नहीं है। एंड बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बस ये है। हाँ। हाँ। अच्छा, ठीक ठीक। माशाल्लाह। अच्छा, मैं एक और भी बात उस पर दिला दूं कि उस पर आपका जो ख्याल है, जो नए आईपीओ जैसे मैंने बात की, उसमें फिरोज सन्स एक ब्रेकआउट भी दिया है। वो फिरोज सन्स का एक आईपीओ भी आ रहा है। जी, और बायसांस दूसरी, में। हाँ, और दूसरी जो न्यूज़ है वो ड्रैफ्ट से रिलेटेड है कि वो, जो पहले तो उन्होंने नॉन एसेंशियल को फ्री कर दिया प्राइस, मतलब कंट्रोल प्राइस, और अब एसेंशियल में भी कुछ ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं कि जो ड्रैफ्ट है उसके इख्तियार कम हो जाए, तो प्राइस को थोड़ा सा छोड़ा जाए कि भाई हाँ, आप बढ़ा सकते हैं बट मेक श्योर कि मेडिसिन अवेलेबल हो। तो ये पूरा, और मेडिकल कॉम्प्लेक्स की भी बात हो रही है, तो 3 4 खबरें जो है ना पॉजिटिव हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। तो आप देख रहे हैं बुलिश इसको, फार्मा फार्मा सेक्टर को? ऑलरेडी बुलिश हुआ हुआ है, देखे ना। 500 रुपए से 1000 रुपए का शेयर हो गया एबट का। ग्लेक्सो हाँ, का शेयर देख लें, हेलियन का शेयर देख लें। फिरोजसन्स अभी चलना शुरू हुआ है। उसके अलावा एजीबी। आप हाई नून देखें, कहाँ 400 500 रुपए का था, कहाँ वो 750 800 रुपए का हो गया। डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल तो हो गया फार्मा में। और अब क्या करें बताएं मुझे, एजीपी देख लें कहाँ चला गया। और वैसे भी सेक्टर ये है कि बड़ा एक सेफ सेक्टर है ना, दवाएं तो लोग हाँ पियेंगे ही जी, हाँ पियेंगे जी। यहाँ। वो मेरे इस वजह से एम्बिट में नहीं आता कि वो डिविडेंड नहीं देता ना, तो इस वजह से फिर मैं देता है कहता हूँ ऐसा कि ना, यार फिरोज तो थोड़ा बहुत देता है, छोटा मोटा तो देता ही नहीं नहीं, मैं वो कुछ नहीं देता ना यार। वो मतलब है कि मेरे इन चार सेक्टरों का मुकाबला नहीं करता ना। है। 3 4 कंपनियां देते हैं, बहुत है वो सब के एक तो। अच्छे अच्छा, डिविडेंड नहीं देती ना, मतलब अब हाइनून में जो रिटर्न है वो 10 12% से ऊपर कभी जिंदगी में नहीं मैंने देखी। डॉक्टर साहब कहाँ देख रहे हैं, ऑटो सेक्टर ने करेक्शन लिए और आप बड़े अरसे बाद करेक्शन लिए। बहुत लंबी रैली, एक एक्सट्रीमली बुलिश रैली बनाई है उसने, ऑटो ने। अगर हम देखें पिछले साल से कंपेयर करें तो तकरीबन 100 150 रुपये का, 1200 रुपया साजियो, कोई 50 60 रुपये का, 360 रुपया गैल, कोई 100 125 रुपये का, 440 रुपये जीएचएनआई। एटलस होंडा पहले ही वो तो, चले अच्छा स्टॉक है वो बड़ा। ऑटो सेक्टर ने ठीक ठाक अब बुलिश दिखाने के बाद करेक्शन ली है। और टेक्नोलॉजी भी, सिवाय एयरलिंक के, सभी जो है वो लड़क गए हैं। तो अब क्या देख रहे हैं इन 2 सेक्टर में आप? एयरलिंक अभी आइंदा करेक्शन लेगा ना, मैंने आपको कल भी चार्ट भेजा, उसमें इतनी बड़ी वहाँ ऊपर जो, डाइवर्जेंस आई। हाँ, दोनों दोनों जो ऊपर सेलिंग आ रही है इस पे, डबल टॉप बन जी चुका है वन फोर्टी जी फाइव जी का जी जी। जी जी। तो हमें पहले ही पता है कि एयरलिंक ने करेक्शन लेनी है। चार्ट्स तो हर चीज बहुत पहले बता देते हैं। और ये जो अब ऑटो वाटो की बात कर रहे हैं, तो आप ये वो 44 EMA लगा के रख लें, वहीं पे आके रुक जाएंगे, देख लीजिए। अब मैं जितने करेक्शन हुई है सारों को मैंने कहा कि देखो भाई ये 44 EMA पे खड़े हुए हैं। और फिर वो अगला इंतजार करते हैं कि दोबारा कब ऊपर उठना है। और वहीं से उठ जाते हैं, देख ली। जितने शेयर्स के, चाहे बैंक के हैं चाहे कुछ है, सब 44 EMA के ऊपर आके खड़े हुए हैं। वेट करते रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते है रहते हैं। तो, और बाकी ऑलरेडी मार्केट साइड लाइन है, कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। तो क्या देख रहे हैं नहीं मार्केट ऐसे को नहीं अब है, आप? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैंने आपको बताया कि पहले जब आप रैली वाइज देखा करें ना। ये जो मौजूदा रैली थी, ये इसमें आईटी और ऑटो में थी मौजूदा रैली। मैं वही कह रहा था, 1 मिनट में वही कह रहा था कि हाँ। एज पर ट्रेडर्स कि भाई हाँ, दो सेक्टर में अगर रैली खत्म हुई तो मार्केट में अब जान नहीं है।
नहीं है ना, क्यों नहीं है? वो इसलिए यही तो वो इसलिए वही तो मैं बता रहा हूँ, तो वो इसलिए नहीं है, मैं एक्सपर्ट ट्रेडर की बात कर रहा हूँ कि वो इन सेक्टर में काम नहीं करते ना ज्यादातर ट्रेडर्स। फर्टिलाइजर के अंदर और बैंक्स के अंदर, इसमें तो ज्यादातर इन्वेस्टर काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि वापस ये सेक्टर शिफ्टिंग जो है इस तरफ होगी। वो सेक्टर जी। अब गिरे हैं उनके इधर। दोनों के रिजल्ट आप देखें, एक तो वो एक ये सारे एक्स होने शुरू हो जाएंगे, और साथ ही 30 सितंबर आ जाएगा, और इनके फिर ये सारे क्वार्टरली वाले हैं। और एक्स भी होंगे तो इंडेक्स भी बढ़ेगा ना। जी। तो आप ये देखें कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि ये और ना ही ऑटो क्वार्टर में कुछ देता है, ना आईटी देता है। हम्म। 30 सितंबर को सारा के सारा फिर यही फर्टिलाइजर है, ऑयल है, ओजीडीसी आपको देगा। सही है। माड़ी दे सकता है दोबारा, ठीक है ना। हम्म। लेकिन ओजीडीसी पीपीएल तो देते ही देते हैं ना क्वार्टरली। सही और बात। इसके अलावा एसएनजीपी वगैरह जिस तरह है, ये इनके चांसेस हैं अगली मीटिंग हो जाए तो फिर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और यानी कि इनके अंदर चाहे स्पेकुलेटिव रैली हो चाहे कुछ हो, लेकिन वो 30 सितंबर के चक्कर में ना शुरू हो जाती है। लेकिन एफएफसी जो है और बैंक्स हैं, ये तो क्वार्टरली देते ही देते हैं, तो लिहाजा इनके अंदर फिर मूवमेंट शुरू हो जाएगी। फिर एक और बात भी है ना, ये जो सेक्टर है, चार सेक्टर जो आप बात कर रहे हैं, ऑयल, पावर, बैंक्स, फर्टिलाइजर, ये मार्केट को होल्ड भी करके रखते हैं। बोर्ड मीटिंग्स भी आती रहती हैं, एक्स भी होते हैं। एक्स होने के बाद इंडेक्स हो एक्स नहीं होता, लेकिन ये अपने आप को प्राइस को जब दोबारा लेकर आते हैं। अभी अगर माड़ी एक्स होगा जब, और अगर फर्ज करें वहां से अगर दो कैप मारता है तो वो भी इंडेक्स को लिफ्ट करेगा। एफएफसी दोबारा बढ़ा एक्स के बाद तो उसने इंडेक्स को लिफ्ट कर दिया। तो ये बड़ा मार्केट को रोक के भी रखते हैं, जो जो पोटेंशियल चलाते ही स्ट्रक्चर हैं चलाते भाई ही है मेरे, ये इंडेक्स को। यही चलाते हैं मार्केट को। अदरवाइज मार्केट जो है ना वो धक 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 करती रहती है कि हुंडिगी हुंडिगी हुंडिगी। जब ये सेक्टर चलना शुरू कर देते हैं, साथ ही मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा, और ज्यादातर मैं आप लोगों को यही एडवाइस करेंगे कि जो आपने पहले एक स्ट्रेटजी बताई कि आपकी वॉच लिस्ट होती है, किस तरह आप काम करते हैं, किस तरह आइटम चलना शुरू तो उस पर पैसा डालें, यही सेक्टर में लोग काम करें, खासतौर में नए लोग और सब इस तरह के लोग जो है इन सेक्टर्स को देखें, इन्वेस्टमेंट करें, डिविडेंड पे जाएं। यही एडवाइस करेंगे आप? हाँ जी। अच्छा, कहाँ देख रहे और हैं डॉक्टर वही साहब मार्केट को? है, कहाँ देख रहे हैं मार्केट को दिसंबर तक, इंडेक्स को? ये तो 1 लाख के करीब चला जाएगा इंशाल्लाह। मैं खुद 96,000 95,000 देख रहा हूँ चार्ट्स के हिसाब से। अगर लंबा टाइम साइडवेज नहीं किया, कम से कम जून तक तो जरूर 1 लाख तक चला जाएगा। जून जून 25 तक तो हर हालत में इंशाल्लाह जाएगा। लग ऐसा रहा है कि अगर कोई खराब चीज ना हुई और रैली आए, जिस तरह चीजें एक्स हो रही हैं, जिस तरह चीजें एक्स हो रही हैं, और वही अगर अपने आप को प्राइस को दोबारा आ जाती है अपनी एक्स डिविडेंड पे, और अगला क्वार्टर सितंबर का जो जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक्स होता है, इन दोनों को अगर मर्ज करें और एक छोटी सी रैली, क्योंकि 80,000 का ऑलरेडी इंडेक्स है, तो 15,000 जाना कोई दूर नहीं है। अगर कोई बड़ी साइडवेज और करेक्शन नहीं आती, बहुत लंबे अरसे तक साइडवेज रहे, या करेक्शन ना आ जाए कि भाई टूटा है 76,050, 76,250 और 72,000 हो जाए, अगर ये सब चीजें नहीं होती तो मार्केट थोड़ा भी मूव करना शुरू करती है, तो 95,000 इज टू यार सोन। एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप भी इंडेक्स को फिलहाल जो है ना, इसके नंबर को देखना बंद कर दें। अरे मैं तो देखता ही नहीं, मैं तो रोज बोल रहा होता हूँ कि मैं तो देखना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं तो लोगों आप को बता सिर्फ रहा हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें कि जब इमरान खान गया है तो 50 बिलियन पे था। हम्म। और ये जो है जब उस जब ये सॉरी जब ये था 100 बिलियन पे थी, जब ये नवाज शरीफ गया था उस वक्त, याद है आपको, हाँ हाँ, 100 बिलियन। 100 हाँ। उसके बाद जब इमरान खान गया है 50 पे थी, और फिर बाद में ये 27 पे गई है, और अब आजकल 37 पे है शायद। 37। सही बात। 37 बिलियन पे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो वो ये हमें तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन को इन टर्म्स ऑफ डॉलर हमने मेजर करना है सारा वक्त। अगर सही तो है। हम ये देखेंगे कि ये बढ़ रही है हम्म। तो फिर तो ठीक है, और अगर ये गिर रही है और इंडेक्स आसमानों पे बात कर रहा है तो इसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा हाँ, लेकिन इंडेक्स बेंचमार्क तो है ना, खबरों में आता है, दुनिया देखती है, टेक्निकल हम उस पर लड़ाते हैं, तो ये एक एक तरह से उसकी वैल्यू तो है। लेकिन अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है और अगर उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा तो अलग बात है। तो मार्केट को आप आगे फ्यूचर में अच्छा ही देख रहे हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। इन सेक्टर्स के ये देखें, पाकिस्तान में 25 करोड़ बंदा है, उसके साथ पेट लगा है, तो उसमें ये खाद उसको चाहिए गंदम सही शंदम है। के लिए सब कुछ, ठीक है ना। खाद ने तो चलना ही चलना है। फर्टिलाइजर, यस। जो मर्जी बस मुल्क फाकों में चला जाए, लेकिन खाद ने चलने, क्योंकि जब तक ये मुल्क जिंदा है तो उस वक्त तक तो हमें ये एग्री यील्ड चाहिए, सही है। ठीक है ना। तो वो तो हो गया, बैंक भी चाहिए सही है। क्योंकि हुकूमत बैंकों पे मैशत। जिंदा है।
सही नहीं बात नहीं, है, मशीद मैशत में को चल। लानत भेजिए, हुकूमत बैंकों पे जिंदा है। लानत पे, ठीक है। हाँ मतलब वो टी बिल्स और ये सब कुछ, और इसके हाँ अलावा ठीक जो है। सेक्टर है पावर। अच्छा फिर अगर ये 25 करोड़ बंदों ने क्या मोटरसाइकिल चलाएं तो फिर तब भी ऑयल चाहिए। सही है, ऑयल तो चाहिए। लिहाजा ऑयल है, फर्टिलाइजर है, बैंक्स हैं, और चौथा कौन सा है, मुझे पावर हमेशा चार पावर में। हाँ पावर, तो बिजली भी चाहिए। पावर सेक्टर में तो एक दो आइटम ही है, बाकी तो कोई खास नहीं रही अब। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना और ये सब चीजें चल रही नहीं हैं नहीं, जो। कोई कॉन्ट्र मतलब ये कि ये जितने अच्छी कंपनियां हैं वो 2037 तक हैं, फिक्र ना करें, उनको कुछ नहीं होगा। कौन कौन सी हब पावर के अलावा? हब पावर तो 2027 में ये पसरा है। निषाद पावर है, निषाद चूनिया पावर है, तो ये इस तरह की है कंपनियां हैं जो 2037 तक है, और ये मतलब है कि ये चलेंगी अभी। ये चलेंगे, अच्छा काफी चीजों में मसला है, काफी चीजों में नहीं है। तो ठीक है सर, ये पहला सीजन खत्म करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये कोर्स कराने के बाद आप यूएसए जा रहे हैं, उसके बाद आपकी वापसी कब है यूएसए से? मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हूँ। बस भी जाएंगे तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आपको या तो लाहौर में मुलाकात करते हैं, तो एडवांस कोर्स की तैयारी करें। हाँ, फिर आगे मैंने बाद में फार ईस्ट जाना है। वो तो फिर एक डेट वगैरह देख लेंगे ना उस टाइम पे। आहो 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 आहो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, व्यूवर्स को मैं कहता चलूँ जाने से पहले, देखें इस तरह के जो प्रोग्राम है उसमें बहुत जरूरी होता है, जिन्होंने तो पूरा प्रोग्राम देखते हैं वो तो फीडबैक दें, अपने कमेंट्स सवालात जरूर किया करें। जो आपके दिमाग में सवाल आते हैं ना, उससे फायदा ये होता है कि वो हमें एक कंटेंट मिल जाता है बात पूछने के लिए। तो अपना पार्टिसिपेशन सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही चीज़ें आगे पहुंचती हैं। वो कोर्स के बारे में ज़रूर मालूमात कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में हमारी तमाम टीम के नंबर होते हैं सर्विसेज के लिए। और हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो कल्चर जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर जो पार्टिसिपेशन है हमारा वो बहुत कम है। उसकी वजह यही है कि लोग शायद उसको समझते नहीं है, और कसिनो मेंटेलिटी है, होल्डिंग पावर को समझते नहीं है, और जो डिविडेंड इनकम है उसको भी नहीं समझ पाते। तो थोड़ा सीखें, थोड़ा मार्केट को समझें। आजकल यूट्यूब और गूगल वगैरह सब भरा पड़ा है, पहले तो ये सारे वसाइल थे भी नहीं। इन्वेस्टमेंट कल्चर को बढ़ाइए, काम को सीखिए। ये याद रखिए कि किसी भी काम में शॉर्टकट नहीं है। 2 साल 5 महीने में कुछ नहीं होता। लोगों को डिग्री हासिल करने में, एक प्रोफेशन में जाने में 15 15 16 साल लग सकते हैं, लग जाते हैं। उसके बाद भी कामयाबी कामयाबी तय नहीं होती। तो इसलिए इस काम में, जो कि एक हैंडेड है, आपके हाथ में है, बस आपने थोड़ा सा कंप्यूटर पे अपने आप को फोकस रखना है, चीज़ें समझनी है, पढ़नी है और सीखनी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम।